हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपके सामने डॉक्टर प्रेम घोड़के हिंदी व्याकरण के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने से पूर्व कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ जिसके आधार पर हम जो व्याकरण का भाग पढ़ने वाले हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, वहां तक जाने में आसानी भी होगी। देखो बच्चों, भाषा की सबसे बड़ी छोटी जो इकाई होती है वो होता है अक्षर, जिसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, और उसके आगे अगर हम जाएंगे तो शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। केवल शब्दों के समूह से ही वाक्य नहीं बनते, बल्कि शब्दों का क्रमबद्ध होना भी बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो देखो, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, आकर खा गई घास गाय। यहाँ पर शब्द तो सही है, लेकिन उनका क्रम जो है वो बिल्कुल गलत हो गया है। इसलिए हम संभ्रमित अवस्था में है कि इसका अर्थ क्या है, इस वाक्य का अर्थ क्या है। तो यह संभ्रम ना हो, इसीलिए इस उपर्युक्त वाक्यों में जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि शब्द जो है वाक्यों में ठीक तरह से नहीं बिठाए गए हैं, क्रमबद्ध रूप में नहीं है। तो इसे अगर हम सही क्रम से सार्थक शब्दों को एक दूसरे के साथ क्रम में रखकर पढ़ते हैं तो देखो ये वाक्य कैसा होगा। गाय आकर घास खा गई, ये हुआ अर्थपूर्ण वाक्य। इसलिए शब्दों के जो समूह बनते हैं वह क्रमबद्ध रूप में, सटीक रूप में होने चाहिए, तभी वाक्य बन जाता है। अब देखो, शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। अब देखो, इस वाक्य के आगे और एक बात है। मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस बात की ओर हम बढ़ने वाले हैं व्याकरण की, तो वह व्याकरण का जो दूसरा भाग है, वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों। पहला उद्देश्य और दूसरा जो होता है वो विधेय होता है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं या फिर विधेय किसे कहते हैं, यह अगर जानना है तो आगे देखिए, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। वो उदाहरण अगर आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो किस प्रकार है। उद्देश्य किसे कहते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण परिभाषा देखो किस प्रकार दी गई है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में, अब जिसके विषय में मतलब वहां पर कर्ता ही होता है, ध्यान में रखो। अब देखो, चींटी दाना ले जा रही है, माली पौधों में पानी दे रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, और एक उदाहरण है देखो, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अब आगे देखो उद्देश्य कहां पर होता है, मैं आपको यहाँ पर इन उदाहरणों में समझाता हूँ। इन वाक्यों में जो चींटी है, माली है, नेताजी है तथा जो बच्चे हैं, यह उद्देश्य है। मतलब यह कर्ता के रूप में आए हैं, क्योंकि उपर्युक्त वाक्यों में चींटी, माली, नेताजी तथा बच्चे जो है, इनके बारे में बातचीत हो रही है। समझ में आ रहा है? जैसा माली पौधों में पानी दे रहा है, इस प्रकार मतलब किसके बारे में बात हो रही है, उद्देश्य के बारे में बात हो रही है। अब मैंने क्या कहा था, कर्ता ही उद्देश्य होता है। ये बात सबसे जरूरी है, ये ध्यान में रखो। और कर्ता के लिए जो विशेषण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं वह भी उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे देखो, काली रंग की बिल्ली दूध पी रही। काली रंग की बिल्ली, काली बिल्ली है, उसका वो रंग है, वो विशेषण है। बिल्ली जो है वह तो कर्ता ही है, लेकिन काले रंग की है तो वह विशेषण के साथ कर्ता जुड़ा होता है, इसलिए वह उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर और एक उदाहरण दिया है, देखो, छोटा बच्चा उछल कूद कर रहा है। बच्चा करता है लेकिन छोटा है, यह उसका विशेषण है, विशेष बात है। तो छोटा बच्चा,
ये दोनों एक साथ जोड़कर आएंगे तभी भी उद्देश्य, वाक्य में उसे उद्देश्य कहा जाता है।